हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लास में। और रोज़ शाम 5 बजे आपकी लाइव क्लास होती है मुख्य सेविका की, तो क्लास ज़रूर अटेंड किया करें। और प्लेलिस्ट बना दी, उसमें सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने क्लास में 1 2 3 4 करके सारी सीरियल वाइज लिख दिया है, तो आप जिस पे 1 लिखा है 1 उस पर क्लिक करोगे, फिर 2 3 4, तो आपकी एक भी क्लास छूटेगी नहीं। और डिटेल में अच्छे से करा रहे हैं, जिससे कि आपके पेपर में कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप गलत करोगे नहीं। तो आप इस वीडियो को प्यार देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करो कि क्लास कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने विवाह के प्रकार की आउटलाइन पढ़ी थी, यानी विवाह के प्रकार क्या हैं, बस इतना पढ़ा था। आज डिटेल में जानेंगे हम लोग। तो देखिए, विवाह के प्रमुख प्रकार तो बताया था। विवाह आपके 3 प्रकार के होते हैं, एक विवाह, बहुविवाह, समूह विवाह। जिसमें से आपका जो बहु विवाह है वो बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह 2 भागों में बांटा गया है। जिसमें से आपका बहुपत्नी विवाह हो जाता है सीमित बहुपत्नी विवाह, और दूसरा हो जाता है असीमित बहुपत्नी विवाह। फिर बहुपति में हो जाता है भ्रातक बहुपति विवाह, और दूसरा हो जाता है अभ्रातक बहुपति विवाह। सीमित बहुपत्नी विवाह को हम कहते हैं भगिनी बहुपत्नी विवाह, और असीमित बहुपत्नी विवाह को कहते हैं अभगिनी बहुपत्नी विवाह। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये लास्ट में है ही समूह विवाह। देखिए, विवाह क्या होता है हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। एक विवाह, जब कोई मनुष्य जीवन में सिर्फ एक बार विवाह करता है, शादी करता है, मैरिज करता है, तो उसे क्या कहते हैं, एक विवाह। जो मनुष्य जीवन में सिर्फ एक बार शादी करता है उसे हम एक विवाह कहते हैं। साथ ही अभी एक विवाह में एक चीज़ और जान लीजिए। आपके वेस्टर मार्क ने कहा है एक विवाह को प्रारंभिक स्वरूप मानते हैं, तो इसको वेस्टरमार्क प्रारंभिक स्वरूप मानते हैं। याद रखिएगा ये पॉइंट। तो वेस्टरमार्क इसे प्रारंभिक स्वरूप मानते हैं। फिर इसी में ही एक विवाह में मेलिनो आपके विस्की हैं, ये एक विवाही सच्चा स्वरूप था। एक विवाही सच्चा स्वरूप था और रहेगा, इन्होंने कहा है। तो इन्होंने कहा है मेलिनोविस्की ने कि एक विवाही सच्चा स्वरूप था और ये सच्चा स्वरूप रहेगा। तो ये किसने कहा है, मेलिनोविस्की ने। साथ ही हमारे देश में, हमारे कानून में एक विवाह को मान्यता दी गई है। साथ ही एक विवाह में एक और विवाह आता है, उसे कहते हैं हम, ये एक विवाह के ही में आता है, क्रमिक एकल विवाह। क्रमिक एकल विवाह ये एक विवाह के प्रकार में ही आता है, क्रमिक एकल विवाह। तो इसमें क्या होता है कि तलाक या मृत्यु हो जाने पर दूसरा विवाह कर लिया जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, क्रमिक एकल विवाह। यानी तलाक हो गया है तब कर लिया, या पति पत्नी में से किसी की मृत्यु हो गई है किसी एक की, तब कर लिया, तब दूसरा विवाह किया, तो उसे क्या कहेंगे, क्रमिक एकल विवाह। इम्पोर्टेंट था और पेपर में पूछा भी जाता है, तो मैंने कहा आप इसको बता दें। चलिए, ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो एक विवाह में आपका एक विवाह प्लस क्रमिक एकल विवाह, ये 2 चीज़ आएंगी। फिर बहु विवाह तो समझ रहे हैं, जब बहुत सारा विवाह किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बहु विवाह। जिसमें एक बहुपत्नी विवाह और एक बहुपति विवाह। बहुपत्नी यानी जहाँ बहुत सारी पत्नी हो, बहुपति जहाँ बहुत सारे पति हो, ऐसा विवाह।
फिर देखते हैं बहुपत्नी विवाह में आपका सबसे पहला आता है सीमित बहुपत्नी विवाह, या इसे कहते हैं हम भगनी, एक और भी नाम है इसका, भगनी बहुपत्नी विवाह। इसमें क्या होता है, जो पत्नियां होती हैं आपस में बहनें होती हैं। दूसरा होता है असीमित बहुपत्नी विवाह, इसे कहते हैं अभगनी, इसे कहते हैं अभगनी। और इसमें जो बहनें होती हैं वो, इसमें जो पत्नियां होती हैं आपस में बहनें नहीं होती हैं, इसमें जो पत्नियां होती हैं आपस में बहनें नहीं होती हैं और इसमें बहनें होती हैं। ये आपका पाया जाता है नागा, भील, गोंडा जैसी जनजातियों में पाया जाता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आपका आता है इसमें ही बहुपति विवाह, जिसमें बहुत सारे पति हो उसे क्या कहा जाएगा, बहुपति विवाह। इसमें पहला आता है भ्रातक बहुपति विवाह और दूसरा होता है अभ्रातक बहुपति विवाह। देखिए क्या होता है, जब दो या अधिक भाई मिलकर किसी एक ही स्त्री से विवाह करते हैं। जब दो या दो से अधिक भाई मिलकर किसी एक स्त्री से विवाह करते हैं अथवा सबसे बड़ा भाई किसी एक स्त्री से विवाह करता है, वह अन्य भाई स्वतः ही उस स्त्री के पति मान लिए जाएंगे। जब दो या दो से अधिक भाई किसी एक स्त्री से विवाह करें या सबसे बड़ा भाई किसी एक स्त्री से विवाह करे तो उसके जो अन्य भाई होंगे वो खुद ब खुद उस स्त्री के पति मान लिए जाएंगे। तो भ्रातक बहुपति विवाह में क्या होगा कि दो या दो से अधिक भाई किसी एक स्त्री से विवाह करें या बड़ा भाई किसी स्त्री से एक स्त्री से विवाह करे, बड़ा भाई किसी एक स्त्री से विवाह करेगा तो जो बड़े भाई के बाद जो और भाई हैं, छोटे भाई जितने भी अन्य भाई हैं, वो खुद ब खुद इस स्त्री के क्या पति मान लिए जाएंगे। इसे हम क्या कहते हैं, भ्रातक बहुपति विवाह। और ये आपका पाया जाता है खस, टोडा, कोटा लोगों में और पंजाब के पहाड़ी भाग में आपका ये देखने को विवाह ये देखने को मिलता है। फिर आपका अभ्रातक विवाह, यह आपका टोडा में और नायरो जनजाति में देखने को मिलता है। भ्रातक मतलब भाई, अभ्रातक से ही समझ जा रहे हो कि अभ्रातक मतलब जो लोग आपस में भाई ना हो। तो पति इसमें परस्पर भाई नहीं होते बल्कि स्त्री बारी बारी से समान अवधि के लिए प्रत्येक पति के पास जाती है। और इसमें क्या होता है, स्त्री क्या करती है, बारी बारी से समान अवधि के लिए इक्वल पीरियड के लिए प्रत्येक पति के पास रहती है, जाती है। तो इस विवाह को क्या कहते हैं, अभ्रातक बहुपति विवाह। बहुविवाह में एक और आता है, इसमें एक और पार्ट जोड़ लेना, इसी का पार्ट है बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह। और इसमें एक और दिया जाता है, उसे कहते हैं द्विपत्नी विवाह। लिख लेना है द्विपत्नी विवाह। तो एक और पार्ट आता है इसमें, उसका नाम है द्विपत्नी विवाह। इसमें एक ऐसे करके बना के लिख लो, द्विपत्नी विवाह। इसमें क्या होता है कि विवाह में एक पुरुष एक साथ दो स्त्री से विवाह करे। जब मैरिज में एक लड़का यानी एक पुरुष एक साथ दो स्त्री से विवाह करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विपत्नी विवाह करेंगे। और कई बार होता है कि कई बार पहली स्त्री से संतान ना होने पर दूसरा विवाह कर लिया जाता है, तब ये विवाह क्या कहलाता है, द्विपत्नी विवाह। यानी जब
विवाह में एक पुरुष, जब विवाह मैरिज हो रही है तब एक पुरुष एक साथ दो स्त्री से विवाह करे, मैरिज करे, या कई बार पहली स्थिति संतान ना होने पर दूसरा विवाह कर लिया जाए तो ऐसी विवाह को क्या कहा जाता है? द्विपत्नी विवाह। यानी पहली स्थिति संतान नहीं हुई तब भी उसके साथ शादी करके वो है साथ में, और उन्होंने संतान के लिए दूसरी मैरिज कर ली तो वो भी पत्नी साथ में रहती है, तो दो पत्नियां साथ में रहती ना, तो द्विपत्नी विवाह ये कहलाएगा। इस विवाह में जो द्विपत्नी विवाह है, इस विवाह पर सरकार ने रोक लगाई है। साथ ही ये जो विवाह है ये आपका आरिगन व एस्किमो जनजाति में देखने को मिलता है। तो ये जो ये विवाह है आपको इन जनजाति में ये प्रथा देखने को मिलती है और कानून ने इस प्रथा पर रोक लगाई है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए तो ये भी एक प्रकार है आपका बहुविवाह का, तो इसको भी नोट कर लेना। फिर आपका आता है समूह विवाह। ये प्रथा जो है याद रखिएगा, समूह विवाह की ऑस्ट्रेलिया जनजातियों में पाई जाती है। समूह विवाह की जो ये प्रथा है आपकी ऑस्ट्रेलिया जनजाति में पाई जाती है। और समूह विवाह में क्या होता है कि पुरुषों का एक समूह, पुरुषों का ये जैसे पुरुषों का एक ग्रुप है और स्त्रियों का एक ग्रुप है, तो पुरुषों का एक ग्रुप स्त्रियों के एक ग्रुप से शादी कर लेता है और समूह का प्रत्येक पुरुष समूह की प्रत्येक स्त्री का क्या होगा? पति कहलाएगा। परिवार और विवाह की प्रारंभिक अवस्था में यह स्थिति ही रहेगी। परिवार और विवाह की जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें यही स्थिति रहेगी और ऐसे उद्विकास की धारणा है। और ये उद्विकास की क्या है? ऐसी धारणा है। ये प्रथा आपकी ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों में देखने में मिलती है। साथ ही एक बात और बता दें, जहाँ एक कुल की सभी लड़कियाँ दूसरे कुल की क्या समझी जाएंगी? भावी पत्नियाँ समझी जाएंगी। तो जब इस पुरुषों का एक ग्रुप स्त्रियों के एक ग्रुप से शादी कर लेता है तो ऐसे विवाह को क्या कहते हैं? समूह विवाह कहा जाता है, जहाँ एक कुल की सभी लड़कियां दूसरे कुल की भावी पत्नी समझी जाती हैं और समूह का प्रत्येक पुरुष समूह की प्रत्येक स्त्री का पति होता है। और ये परिवार साथ में इसमें बोला गया है कि ये परिवार और विवाह की प्रारंभिक अवस्था में यही स्थिति रहेगी और ऐसा उद्विकासवादियों की धारणा है। तो ऐसी किसकी धारणा है? वादियों की धारणा है कि परिवार और विवाह की प्रारंभिक अवस्था में यही स्थिति रहेगी, ऐसा उद्विकासवादियों की धारणा है। तो ये था आपके परिवार के प्रकार। इसी के साथ ये जो प्रकार वाला चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा और यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा ऐसे ही बनेगा, तो आप लोग इन सब पॉइंटों को लिख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके फीडबैक जरूर देना। कल हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विवाह के उद्विकास के सिद्धांत। विवाह के उद्विकास के सिद्धांत किसने कौन कौन से दिए हैं और क्या हैं, इसके बारे में कल की क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में विवाह के उद्विकास टॉपिक के साथ, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में पूछा जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।